चौथे इमाम इरशाद फरमाते हैं 3 चीज़ें मोमिन के लिए निजात का सबब है। 3 चीज़ें मोमिन के लिए निजात का सबब है। नंबर एक क्या है? अपनी ज़बान की हिफाजत करना, बुरी बातों से रोकना और लोगों की ग़ीबत से, यानी बुरी बातों में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। यानी पहली चीज़ क्या है? मोमिन अगर निजात हासिल, देखें आप ये यहाँ पर मोमिन को, अब कोई पूछे मौलाना मोमिन की निजात किन चीज़ों में, कोई सवाल करे तो हम फ़ौरन जवाब देंगे चौथे इमाम की हदीस है। चौथे इमाम की हदीस है। इस हदीस में मौलाना ने 3 चीज़ें बयान की। 3 चीज़ों में मोमिन की निजात है। नंबर 1 क्या फरमाया? अपनी ज़बान की हिफाजत करो बुरी बातों से, गुनाहों से, और आखिर में गुनाह का जिक्र भी किया ख़ास ग़ीबत से। यानी इसका मतलब है इस ग़ीबत को मेंशन किया है। यानी इसको मेंशन करना इस बात की दलील है कि हमको मालूम है कि ये गुनाह ज़्यादा होगा, ग़ीबत का गुनाह जो है वो ज़्यादा कसरत से होगा। इसलिए हो सकता है कि शायद ये वजह रही हो कि इसको मेंशन ख़ास किया है। वरना कुल्ली बात की अपने ज़बान की हिफाजत करो, यानी बुरी बातों से अपने आप को बचाओ और लोगों की ग़ीबत से अपने आप को बचाओ। पहली चीज़ ये, यानी आप देखें इसमें ज़बान का कितना अहम किरदार है। यानी इंसान की निजात में अहम किरदार किसका है? ज़बान का। और एक रवायत पहले भी अमीर मोमिन की मैंने बयान की थी एक इसी के यहीं के दर्स में कि 6 चीज़ें कमाल तक पहुंचाती हैं। 2 छोटी हैं, 2 बड़ी हैं और 2 मुतग़य्यर होती हैं। वो पहले बयान की। उसमें 2 छोटी जो थी वो 2 कौन सी थी? 2 छोटी चीज़ें अमीर ने फरमाई जो इंसान को कमाल तक पहुंचाती हैं। 2 चीज़ें छोटी थी, वो कौन सी थी? एक ज़बान और एक दिल। ये 2 चीज़ें, यानी वहाँ पर भी अमीर ने फरमाया कि तुम्हें ज़बान कमाल तक पहुँचा देगी अगर अपनी ज़बान को कंट्रोल किया, अपनी ज़बान की हिफाजत की। ये आगे प्रैक्टिकल मसला, कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना, ये प्रैक्टिकल मसला। बहुत सी बातें आपको किसी की पता चली, आपने उसको सीक्रेट रखना अगर सीक्रेट है तो। ज़बान के ऊपर कितनी रवायतें मासूमीन की हैं, ख़ुद अमीरुल मोमिनीन की कितनी रवायतें ज़बान के ऊपर हैं कि इंसान अपनी ज़बान की हिफाजत करे। और फिर ख़ास जिक्र किया ग़ीबत का कि लोगों की ग़ीबत से अपने आप को बचाओ। यानी यूँ कहिए कि देखिए मोमिन की निजात ज़बान की हिफाजत में है, मोमिन का कमाल ज़बान है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं ये ज़बान इंसान को कमाल तक पहुँचा देती है अगर इंसान उस ज़बान का अच्छा इस्तेफ़ादा करे। ज़बान से वो बातें कहे जो फ़कत खुदा की रज़ायत है। शायद पहले भी बयान किया था, पैगम्बर के ज़माने में रिवायतों में है कि लोग अपने मुँह में कंकर रखते थे। लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो क्या जवाब मिला कि ऐसा ना हो कि हम बैठे में फारिग बैठे में किसी की ग़ीबत हो जाए, किसी की बुराई हो जाए। क्या मुंह में कंकर होंगे तो क्या होगा? बोलेंगे नहीं, सुकून में बैठे रहेंगे। ये यानी अपने आप को बचाना है। बात क्योंकि रवायतें ज़्यादा हैं आज, इसलिए मैं ज़्यादा तशरीह नहीं दूंगा, सिर्फ आपको फ़हरिस्त बयान करूँगा रवायतों की। आज चंद रवायतें बयान करेंगे, जितनी भी बयान हो जाए। तो पहली चीज़ क्या है? मोमिन की निजात किस चीज़ में है? पहली चीज़ क्या बयान की? अपनी ज़बान की हिफाजत में, अपनी ज़बान को बुरी बातों से और ग़ीबत से। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने को ऐसे काम में मशगूल रखे दुनिया में अपने काम को इंसान ऐसे कामों में मशगूल रखे जो दुनिया और आखिरत दोनों में उसको फ़ायदा दे। यानी आपने अपने आप को दुनिया में ऐसे काम करने हैं, यानी अगर आपको मशगूल भी रहना है, मसरूफ़ रहना, जिसम कहते हैं मशगूल यानी मसरूफ़ रहना, तो आप ऐसे कामों में मसरूफ़ रहें कि वो काम आपका दुनिया में भी आपको फ़ायदा पहुँचाए और आखिरत में भी आपको फ़ायदा पहुँचाए। यानी आपने देखा, यानी इमाम ने निजात मोमिन किस चीज़ में रखी है? ऐसे कामों में। अब वो काम मुमकिन है कोई सवाल करे मौलाना फिर वो काम क्या है? वो आप बेहतर जानती हैं, हर साल दरसों में बयान होते हैं काम। ऐसे काम है, नेक काम है कि नेक काम वो है जो आपको दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे और आखिरत में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो मासूम फरमाते हैं कि चौथे इमाम की रवायत है कि अपने आप को ऐसे कामों में मसरूफ़ रखो कि वो काम दुनिया में भी तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएं और आखिरत में भी फ़ायदा पहुंचाएं। ठीक है। तीसरा और आखिरी इमाम फरमाते हैं बहुत ज़्यादा गिरिया करो। किस पर गिरिया करे इंसान? कहा? अपने गुनाहों पर। अपने गुनाहों को याद करके इंसान रोए, गिरिया करे कि परवरदिगारा ये गुनाह मुझसे सरजद हो गया, मुझे माफ़ फरमा। यानी मासूम फरमाते हैं बहुत ज़्यादा इंसान का गिरिया करे। किस चीज़ पर?
अपने गुनाहों पर। देखें रवायतों में है कि इंसान अगर याद करे तो अपने गुनाहों को याद करे और तौबा इस्तग़फ़ार करे। यहाँ पर भी चौथे इमामी की दुआ है और चौथे इमामी के जुमलात हैं। दो चीज़ें यहाँ पर, एक और इसी रवायत के साथ दो चीज़ें अगर आप और इजाफा करें दूसरी रवायत में, इस रवायत में नहीं है, दो चीज़ें क्या है। अल्लाह को 2 कतरे बहुत पसंद है। ये 6 कतरे शायद मैंने बयान किए थे पहले, उसमें उसी से मिलती जुलती है रवायत है। वो 6 कतरे एक पूरी तसलसुलदार रवायत का। अब चौथे इमाम की रवायत है, 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। ये चौथे इमाम फरमाते हैं। वो 2 कतरे कौन से हैं? का एक शहीद, जब कोई शहीद होता है उसका पहला कतरा जब ज़मीन पे गिरता है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और दूसरा कतरा कौन सा है? जो हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है। दूसरा खतरा यह है कि जब मोमिन रात की तारीकी में गिरिया करता है, खुदावंद मुताल की बारगाह में खड़े होकर गिरिया करता है, तौबा इस्तग़फ़ार करता है, तो आंसुओं का जो पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है, इमाम फरमाते हैं ये अल्लाह को बहुत पसंद है। यानी 2 कतरे इसी हमारी रवायत से मुत्तसिल कर दिए मैंने। 3 चीज़ें एक हो गई, 2 चीज़ें एक हो गई। यानी तीसरी चीज़ इसमें क्या थी? बहुत ज़्यादा गिरिया करने। किस पे गिरिया करें? कि अपने गुनाहों पे। 3 चीज़ें इमाम फरमाई, चौथे इमाम ने 3 चीज़ें फरमाई। मोमिन की निजात 3 चीज़ों में है। इंसान गिरिया करे, किस पे गिरिया करे? किस पे गिरिया करे? तो आप लोग भी जवाब दें ताकि मुझे पता चले किस चीज़ पे गिरिया करे? गुनाहों पे गिरिया करे। 3 चीज़ें हमने बयान कर दी।